अजमेर दरगाह के पास बना 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, वेद विद्यालय था, जैन मंदिर या फिर हिंदू मंदिर था, इसे लेकर शुरू से विवाद रहा है। हरविलास सारदा ने भी अपनी किताब में लिखा था। अब देखिए, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है कि ये स्ट्रक्चर जो है और ये जो खम्भे हैं ये पूरी तरह से जैन टेम्पल के हैं और हिंदू दावा करते हैं कि यहाँ पर बाद में संस्कृत विद्यालय चलाया जाता था। इन पिलर्स को देखिए, ये पिलर्स जो हैं वो आपको राजस्थान के मंदिरों में, हिंदू मंदिरों में और जैन मंदिरों में दिखाई देगा। और झरोखों को देखें तो यहाँ से देखते आइएगा तो ये स्वास्तिक के निशान हैं। इन स्वास्तिक के निशानों को अगर आप देखें तो ये हिंदू मंदिरों में दिखाई देते हैं। बाकी जगह आप देखेंगे तो देखिए फूल के निशान जैसे इस में बचे हुए हैं, उसमें फूल के निशान तो बचे हुए हैं मगर स्वास्तिक के निशान तोड़ दिए गए हैं। और इसी तरह से इधर भी देखेंगे तो इन झरोखों में स्वास्तिक के निशान तोड़ दिए गए हैं। एक झरोखे में यहाँ पर बचा हुआ है और इस पिलर को लेकर वो दावा करते हैं कि ये जो पिलर हैं, इस तरह के पिलर जैन मंदिरों में या हिंदू मंदिरों में होते हैं। इसके अलावा उनका जो दावा है जैन मंदिर होने का, वो आप देखेंगे अंदर जाकर तो गर्भगृह इस तरह से होता है जहां पर बनावट होती है। उस बनावट में अंदर की जो नक्काशियां हैं वो मंदिर की है। आसपास जो ये बाउंड्री है, बाउंड्री वॉल है, उसे छेड़ा नहीं गया, उसे छोड़ दिया गया ऐसे ही। और ये बताया जाता है कि इस तरह का जो गर्भगृह बनता था वो अमूमन जैन मंदिरों में बनता था, जिसे बाद में यहाँ पर संस्कृत विद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था और बाद में जाकर विवाद हुआ। अब जाकर आप देखिए ये कमरे हैं, इन कमरों में ताला लगा हुआ है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन कमरों को बंद कर रखा है। कहा जा रहा है इन कमरों में खूब सारे हिंदू देवी देवताओं के और जैन धर्मावलंबियों के मूर्तियां हैं जिन्हें एएसआई ने बंद कर रखा है विवाद की वजह से। और इसे लेकर चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इसे बनवाया था और मोहम्मद गोरी के समय ख्वाजा साहब भी यहाँ आए थे और कुतुबुद्दीन ऐबक उनका गुलाम था, उनका सेनापति था, इसलिए कहा जाता है कि जब यहाँ तोड़फोड़ की गई है तो फिर दरगाह में भी कोई तोड़फोड़ की गई होगी। चंद्रशेखर और कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, अजमेर शरीफ।